जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आज लगभग 2-3 दिन से क्लास टाल मटोल हो रही थी। यह हम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। आप भी जानते हैं धनतेरस थी, इसके बाद अब दीपावली आ गई, तो दीपावली की तैयारियों में हम भी जुट गए। हमारा भी यह बहुत ही मनपसंद त्यौहार है, रोचक त्यौहार है। बहुत अच्छा लगता है हमें दीप प्रज्वलित करना। तो आप लोगों को दीपावली की अग्रिम ढेर सारी बधाइयाँ और आपके जीवन में यह दीपावली एक नया प्रकाश पुंज लेकर आए। लेकिन याद रखिएगा, एक विद्यार्थी कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता यही है कि वह अध्ययन करता रहे। तो आपको त्योहारों में सम्मिलित होना है, पूजा पाठ करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस दौरान भूल नहीं जाना है कि आपका लक्ष्य क्या था। अध्ययन को निरंतर करते जाना है। अध्ययन अगर आपका एक दिन भी छूट गया तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा, जब दोबारा आप पढ़ने जाएंगे तो लगेगा कितना पीछे आप हो गए हैं। इसलिए अध्ययन को छोड़िए मत, पढ़ना बंद मत करिएगा। कुछ भी काम हो, कैसा भी हो, समय निकाल कर। हाँ, हो सकता है समय कम हो जाए, जैसे अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो अगर आप आधा घंटा भी पढ़ पाएँ व्यस्तता के कारण तो भी करिए, क्योंकि अध्ययन बंद करेंगे तो दिक्कत होगी। तो बिल्कुल चलिए आज प्रारंभ करते हैं। यह बहुत ही रोचक प्रसंग। आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस का यह आज हम क्या जानेंगे? हिरण्याक्ष वध। क्या जानेंगे? हिरण्याक्ष वध। हमने कितना जाना था, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। इसको चाहे तो हम केवल 2 मिनट में बता दें कि हिरण्याक्ष था, ये ऐसे मरा, ऐसे हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसमें गहन जानकारियां दें। गहन जानकारी मतलब ऐसा आपको बताया जाए ताकि आप इसमें लगभग आधे घंटे आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप बोल लें। बहुत ही एकदम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हम बताएंगे। हिरण्याक्ष वध क्या होता है? मनु महाराज। कौन? मनु महाराज। आप सबको पता है मनु महाराज सृष्टि की रचना में लगे थे। किसकी प्रेरणा से? ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। ये आपको पता है। यहीं से आपकी यह कथा स्टार्ट होती है। होता क्या है? मनु महाराज सृष्टि की रचना में लगे थे। आप ध्यान से देखिए, मनु महाराज को रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मनु महाराज जो हैं सृष्टि की रचना में लगे थे। लेकिन यहाँ होता क्या है? यहाँ एक रोचक बात क्या आती है? ये तो अच्छी सृष्टि इनकी चल रही है, लेकिन एक समस्या यहाँ आती है, एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान क्या आता है कि एक राक्षस कौन है? हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष एक राक्षस है। मैं चाहता हूं कि आपको यही याद होना चाहिए। आप यही बोलिए, यही याद के। अगर हमारी क्लास देखने के बाद लोगों को याद नहीं होता तब तो हम ये मानते हैं कि हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। यही याद करिए। 2 चीजें याद करने की बात है, मनु महाराज और हिरण्याक्ष। कौन? मनु महाराज और हिरण्याक्ष। मनु महाराज और हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष करता क्या है? इसने एक कांड किया। क्या कांड किया? ये धरती को उठाया। किसको? ये मानते हैं धरती है। क्या है? धरती है। ये धरती को उठाया और लेकर चला गया रसातल में। कहाँ? रसातल। ये दुष्ट क्या किया? ये याद करना है, ठीक है। ये याद करने की बात है। एक हिरण्याक्ष था हिरण्याक्ष। इतनी बात समझ में आई? सोचिए, आप आंख बंद करके सोचिए। एक राक्षस हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को उठाता है। पृथ्वी को उठाता है यानी कि पृथ्वी मतलब जहां पर सृष्टि की रचना का विधान बन रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यहां हमें सृष्टि की रचना करना है। उसको इसने, हिरण्याक्ष ने क्या किया? उठाया और रसातल में ले जा करके स्थापित कर दिया। रसातल में। अब क्या होगा यहाँ? क्या अब जीवन पुनः स्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता है? स्वाभाविक बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब धरती ही नहीं है, रसातल में चली गई। रसातल में जाने के कारण धरती का मालिक कौन बन जाएगा? हिरण्याक्ष बन जाएगा। तो ये जो मनु महाराज हैं, ये आते हैं ब्रह्मा जी के पास। किसके पास आते हैं? ब्रह्मा जी। कहते हैं प्रभु
अब हमसे नहीं हो पाएगा, आपने जो काम दिया ये लीजिए, आप अपना सब कुछ जो आपने पेमेंट दिया सब कुछ मैं आपको लौटा दूंगा, लेकिन अब हमसे नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी बोले काहे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं करोगे, हमारी बात को टालोगे क्या? मनु महाराज कहेंगे नहीं महाराज, जिंदा रहेंगे तब ना कोई बात टालेंगे। एक राक्षस आया है हिरण्याक्ष, अब हिरण्याक्ष ऐसा राक्षस है कि ये जीवन रहने ही नहीं देगा। मुझे धमकी दे के गया है कि अगर यहाँ तुमने कुछ उटपटांग करा तो याद रखना यहाँ के हम मालिक हैं, तो यहाँ जैसा हम करेंगे वैसे होगा। ब्रह्मा जी भी सोचने में पड़ गए कौन है कौन है। अब ब्रह्मा जी कुछ दिन विचार किए, रुके 1-2 दिन कि हो सकता है समझदार है, समझ जाएगा। अब क्या है, देवता और दानव में यही होता है कि देवता शांत चित्त से सोचते हैं, पॉजिटिव वे में सोचते हैं, उनका नज़रिया जो है सकारात्मक होता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनका नज़रिया नकारात्मक होता है, वो सोचते नहीं बस कर डालते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ते हैं कि चलो हो गया, कुछ भी हो आखिर हमारी सृष्टि का बनाया हुआ ही है, शायद समझ जाए। लेकिन यह बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया तो कुछ विशेष सुधार नहीं आया। ये हिरण्याक्ष और दिनों दिन सृष्टि का विनाश करने में लग गया, और न केवल विनाश करने में लग गया, ब्रह्मा जी को चुनौती देने लगा। चुनौती क्या दिया, कहने लगा देखिए अब ब्रह्मा, मैं देखता हूं कैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। अब ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। अब कहने लगे मैं तो इसको समय दे रहा था और प्रायश्चित करने का अवसर दे रहा था, लेकिन यह प्रायश्चित के काबिल नहीं है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अब इसको जानने की आप चेष्टा करें। इतना आपको समझ में आ गया, एक बार इसको देख लीजिए फिर इसको मिटा देंगे, एक बार इसको अच्छे से देख ले। देखिए और भी एक आपको जानकारी देते हैं, आप नोट्स हमारे साथ ही बनाइए अगर चाहते हैं हमेशा। अब देखिए इतनी ही चीज में आपको हम 30 मिनट की कथा बता दिए। हाँ, अब इसको आपको व्यवस्थित रूप से बोलना है। अब ये मत कहिए कि गुरुजी एक एक शब्द को व्यवस्थित रूप से करके बताइए कि हाँ इसको कैसे बोलने हैं। अब आप वक्ता बनना चाहते हैं, 3 दिन की कथा भी करवा चुके हैं, तो इतनी बौद्धिक क्षमता का विकास आपका होना चाहिए कि आपको बोलना आना चाहिए। अब इतना जैसे बता दिए, अब आप सिर्फ इतना देखिए, बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तृतीय दिवस आपको एक एक शब्द आपको समझ में आएगा कि एक हिरण्याक्ष राक्षस था और राक्षस मनु महाराज, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी। अगर इतने शब्द आपने याद कर लिया तो आप मान लीजिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स देखिए इतने कम समय में, इसको कहते हैं संक्षिप्त रूप में लिखना। ये आप इतना ही लेकर अगर जाएंगे, सिर्फ इतना ही आप लिख लीजिए, और कहीं भी आपको करना क्या है, यही आप सिर्फ इतना कागज में लिखिए आप और सामने रख लीजिए। फिर देखिए क्या आप सिर्फ इतना देख करके आप अच्छा बोल पाते हैं कि नहीं। आपको करना कैसे है कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु महाराज सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिए, लेकिन सृष्टि की रचना प्रारंभ ही हुई थी तभी एक व्यवधान आ जाता है। उस व्यवधान का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा ही आतताई राक्षस, दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने धरती को उठा कर ले जाकर के रसातल में व्यवस्थित कर दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ हमारा शासन होगा और यहाँ ब्रह्मा की सृष्टि का कोई विधान लागू नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं। अब क्रोधित होते ही एक अचंभा होगा। अचंभा क्या होगा वो जानिए। अब आप इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो फिर आपको अगला बताते हैं। अब यहाँ मुख्यतः आता है, क्या आता है, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। कौन? ब्रह्मा जी। उतनी कथा आपने जान लिया है कि क्या क्या होता है। मनु महाराज थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे। व्यवधान क्या है, व्यवधान आपने जान लिया। व्यवधान आने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। व्यवधान
आ गया। व्यवधान आने के बाद क्या होता है, व्यवधान आने के बाद ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष को आप रटे रहिए, हिरण्याक्ष व्यवधान के रूप में आए। उसने किया क्या, धरती को ले जाकर रसातल में व्यवस्थित कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुए और बहुत ही क्रोध हुए, तभी उनको अचानक आ गई छींक, और छींक से क्या हुए, बाराह भगवान, बोलिए बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान का जन्म हो गया। बारह भगवान जन्म नहीं कहेंगे, हाँ प्रकट कहेंगे। बारह भगवान प्रकट हो गए, क्या हुए, प्रकट हो गए। बारह भगवान, बारह का अर्थ होता है सुअर, सुअर। अब देखिए आपको बहुत ही काम आने वाला है। बारह भगवान का प्रकट हो गया, बारह भगवान प्रकट हो गए। कौन, बारह भगवान। इसको समझिए आप, क्या बोर्ड में आपका ध्यान होना चाहिए, इसको समझिए क्या होता है। ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हो गए। अब ब्रह्मा जी जब क्रोधित हो गए तो क्या है, उनको छींक आ गई। छींक आने के बाद बारह भगवान का जन्म हुआ। और जब बारह भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा, बताइए भगवान आपने हमें क्यों याद किया है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, किस लिए, हमारा प्रयोजन क्या है, यहाँ आपने हमें बुलाया है, प्रयोजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, एक राक्षस है हिरण्याक्ष, ये बहुत ही आतताई है और बहुत ही उत्पात मचा के रखा हुआ है। ये हमारी सृष्टि को चलने नहीं दे रहा है, जो भी हम नियम बनाते हैं उसका तहस नहस कर देता है, और बहुत ही ये दुष्ट प्रवृत्ति का है। जब से ये आया है तो कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। अब तो इसने हद कर दी, और हद क्या की, इसने सृष्टि को ले जा कर के रसातल में रख दिया है। रसातल में कहाँ रखा है, सृष्टि को ले जाकर रसातल में रखा है। तब बारह भगवान क्या करते हैं, इसको जाते हैं, इसको मारते हैं, और मारने के बाद अपना जो उनका मुख होता है उसमें मुख में रख के धरती को लाते हैं, पृथ्वी को लाते हैं। मुख में रख करके पृथ्वी को लाते हैं। इसीलिए यह भी मान्यता तब से चलने लगी कि बारह भगवान ने पृथ्वी को अपने मुख में धारण करके रखा है। इसीलिए 23/1/2 में वो पृथ्वी झुकी हुई अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर। आपने मैप देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, उसमें दिखाता है कि पृथ्वी कैसे झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी झुकी है, एकदम गोला गोला नहीं घूमती है, पृथ्वी झुकी हुई है। उत्तर की ओर जब आप उसको देखेंगे, पृथ्वी को थोड़ा सा चपटा हुआ भाग है उत्तर की ओर। तो तब से ये मान्यता हो गई कि बारह भगवान अपने मुख में पृथ्वी को धरे हुए हैं, रखे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया है। ये आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही साधारण, अगर समझिए होता क्या है। अब एक बार अगर मैं आपको इजी तरीके से समझा देता हूँ, होता क्या है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, इतना समझ में आया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आ गया, क्रोध इसलिए आ गया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जा करके रसातल में रख दिया। मनु महाराज कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जा करके रसातल में रखा है। तब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, उनके क्रोध से छींक आई। क्या आई, छींक आई। और छींक जब आई तो बारह भगवान उनकी छींक से प्रकट हो गए। और प्रकट बारह भगवान हुए, बारह या सुअर, इसको बारह समझने के लिए सुअर, ठीक है, ऐसा आपको समझने के लिए बोला है कि बारह का अर्थ होता है सुअर, लेकिन आपको ये कहना नहीं, आपको बारह भगवान ही कहना है, ये नहीं कि सुअर कहने लगी। बारह भगवान प्रकट हो गए और बारह भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से जाते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी को रसातल से लेकर आते हैं। तो लेकर कैसे आएंगे, उनको अपने मुख पर रखे पृथ्वी को और लेकर के आ गए। इतना आपको समझ में आए। और आपको जब बोलना होगा, जब बोलिए तो व्यवस्थित रूप से बोलिए, इसको सहजता के साथ आप बोलिए, अच्छे से जयकारी लगवा कर आपको बोलना है। जैसे आप मंच पर बोलेंगे, इतना आपको वो वाला तो हमने बता दिया, इसको आपको अगर मंच में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। मनु महाराज के वक्तव्य को सुनने के बाद ब्रह्मा जी अति क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला कि उनकी सृष्टि को ले जाकर हिरण्याक्ष ने रसातल में स्थापित कर दिया है, तो ब्रह्मा जी बहुत ही क्रोधित हुए और उनके क्रोध से उन्हें तुरंत छींक आई और छींक से बारह भगवान प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर 12 भगवान जाते हैं और रसातल में स्थापित धरती को लेकर आते हैं और वहीं पर हिरण्याक्ष का वध भी कर देते हैं। तब से यह मान्यता भी प्रचलित हो गई कि भगवान 12 धरती को अपने मुख में स्थापित किए हुए हैं। इस तरह से आपको बोलना है। तो ये चीज़ें बोलना है, लेकिन अब बोलने में और समझाने में, कोई चीज़ अगर समझाना है तो समझाने में बोलने में बहुत आम, जैसे कहा जाए कि ये आम है तो बोलने में कितना 1 सेकंड भी नहीं लगा कि ये आम है। लेकिन अगर उसका कोई कहे कि इसको समझाइए तो फिर समझाएंगे ये आम है, इसका अचार बनता है, जूस भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। ये पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, पकता है। यानी कि आप समझिए इस बात को। ये हम कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी चीज़ है, जैसे कथा है तो छोटी, लेकिन समझाने का, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि आप हमारी क्लास देखें तो देखने के बाद आपको फिर याद करना पड़े, रटना पड़े, तो वो तो बहुत ही बेकार चीज़ है। फिर आपको हमारी क्लास के बाद भी रटना पड़े, तो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप हमारी क्लास को जब देखें तो आपको सबका सब यही याद हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल विश्वास करते हैं आपको याद हो गया होगा। एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, और जानकारी क्या है वो भी आप जान लीजिए। ये जानकारी ऐसी है जिसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, कथा सीखने में थोड़ा और सहूलियत होगी। नोट्स आपका तैयार है। क्या तैयार है? नोट्स भागवत जी का भी तैयार है और श्री राम कथा का भी। क्या क्या तैयार है? भागवत जी का भी और श्री राम कथा का नोट्स ये PDF में है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया गया है। तो भागवत जी का है ये 489 में और श्री राम कथा का 599 में। तो आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, क्या नंबर, 8269386376, इस नंबर में कॉल करना है। आपके स्क्रीन पर नंबर दिया होगा 8269386376। तो आप श्री राम कथा का नोट्स मंगवा सकते हैं या भागवत का, तो यह सीखने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।